हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद किशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोग अक्सर मुझे डीएम करते हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए कि उसका क्या आइटनरी बना सकते हैं आप, हमको सर वहाँ पे जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन एक आता है, वो है विंटर स्पीटी, क्योंकि आजकल सारे क्रिएटर विंटर स्पीटी में जा रहे हैं। कॉमन लोगों को क्या होता है, मालूम नहीं रहता कि विंटर स्पीटी हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फैमिली टूर कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आज आपको मैं गाइड करूंगा। सबसे पहले विंटर स्पीटी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है विंटर स्पीटी जो कब सबसे ज़्यादा एडवेंचर्स टूर है, दूसरा है नॉर्मल स्पीटी जो आप बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड, दूसरा स्विट्जरलैंड, ऐसी ब्यूटी है वहाँ पे स्पीटी में। तो दोस्तों विंटर स्पीटी का पर्टिकुलर आप चालू कर सकते हो दिसंबर से लेके मार्च तक काफ़ी हार्श कंडीशन रहती है। -25 -35 तक वहाँ पे टेम्परेचर जाता है। तो वहाँ पे आप 4x4 व्हीकल लेके ही जाना पड़ता है आपको। दूसरा स्पीटी का सबसे अच्छी एक चीज़ है, वो 365 डे खुला रहता है, मतलब पूरे साल आप स्पीटी जा सकते हो। दूसरा अभी बात करते हैं कि जो विंटर स्पीटी है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। अभी बात करते हैं नॉर्मल स्पीटी के, जो जिसके लिए मई से लेके आप सितंबर तक जा सकते हो, जो सबसे अच्छा टाइम है स्पीटी में जाने के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उससे पहले आपको बताता हूँ। जो आपको वाइट स्पीटी देखनी है तो उसके लिए आपको लास्ट चांस है आपके पास ये अप्रैल, क्योंकि इस बार स्नो लेट पड़ी है, तो स्नोफॉल लेट हुआ है, तो लेट तक आपको स्नो देखने को मिलेगी। रास्ते पे तो नहीं मिलेगी, बट जो पुरानी स्नो है वो साइड में ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आपको स्पीटी जाओगे तो आपको स्नो देखने मिलेगी अप्रैल एंड तक। अभी बात करते हैं कि आपको मई में सपोज जाना हो स्पीटी और विथ फैमिली जाना हो तो कैसे कैसे जा सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप 2-3 तरह के कर सकते हैं। पहले आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, आपको पहुंचना है चंडीगढ़, वो सबसे अच्छा रहेगा। अदरवाइज चंडीगढ़ नहीं जाना है आपको तो आप दिल्ली भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको इजीली वॉल्वो और या HRTC की नॉर्मल बस मिल जाएगी आपको शिमला तक जाने के लिए। दूसरा, आप शिमला स्किप भी कर सकते हो। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आपको जाने के टाइम शिमला स्किप करना चाहिए और डायरेक्टली नारकंडा पहुंचना चाहिए, जो शिमला से करीबन 70 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ पे पहुंचने के लिए 2-2.5 घंटा टाइम लगता है। तो आप मेरी आइटनरी के हिसाब से आप पहले दिन चंडीगढ़ आप आ जाओ। कहीं से भी आप आते हो पूरी इंडिया के लिए वहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी है ट्रेन की, तो आप चंडीगढ़ सुबह उतरोगे, वहाँ से आप HRTC की बस ले लो। आप कम से कम शाम तक आपको पहुँचना है नारकंडा वो सिटी है जहाँ पे शिमला से लेके रेकोंगपियो के बीच में सबसे हाईटेक सिटी है और काफ़ी अच्छी जगह है, शांत जगह है। शिमला जैसी कमर्शलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आपको 1000 से लेके 3000 के बीच में आपको अच्छे से फैमिली रूम मिल जाएंगे और होटल की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी है। दूसरा, वहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा और आप 360 डिग्री व्यू ऑफ द हिमालयन देख सकते हो। दूसरा, वहाँ से आपको हार्ड टू टॉप भी दिखेगा, तो ये चीज़ आपको देखनी है। और दूसरा, वहाँ पे आपको रेस्ट करना है। दूसरे दिन वहाँ से आप निकलोगे सुबह सुबह और आपको पहुँचना है रेकोंगपियो, जो वहाँ से करीबन 170 किलोमीटर दूरी पे है। और रेकोंगपियो पे पहुँचने के बाद आप करीबन आपको शाम से 6-7 बज जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। और दूसरा, आपको वहाँ से व्यू देखना है। पर्टिकुलर ऐसा है कि विंटर में तो आप कल्पा नहीं जा सकते हैं, बट आप मई के बाद में प्लानिंग करोगे तो आप ऊपर कल्पा तक जा सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आइधर आप नीचे रेकोंगपियो पे भी आप होटल ले सकते हो और आप ऊपर कल्पा तक जा सकते हो। कल्पा तक HRTC की बस की आपकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो कल्पा में आपको 2 चीज़ देखने लायक है। फर्स्ट है आपको सुसाइड पॉइंट, वो वहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू दिखेगा पूरा हिमालयन का और काफ़ी अच्छा फेमस पॉइंट है जहाँ से आपको फोटोग्राफी आपको अच्छी आएगी। दूसरा है आपका, जो आपके नसीब अच्छे होंगे और आपके साथ जो नेचर भी सपोर्ट करेगा और व्यू अच्छा रहेगा, क्लाउडी नेचर नहीं रहेगा, तो आपको वहाँ से किन्नूर कैलाश के दर्शन होंगे। क्योंकि किन्नूर कैलाश की यात्रा नीचे से बेस से ही वहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो आप सुबह सुबह किन्नूर कैलाश के दर्शन कर लो और वहाँ से आपको निकलना है। तीसरे दिन की जो आपकी जर्नी है वो जर्नी है आपको रेकोंगपियो से ताबो तक की, जो करीबन 160 किलोमीटर की डिस्टेंस की वाली जर्नी है। और आपको पहुँचने तक आपको शाम हो जाएगी। आपको क्या करना है, वहाँ से
बीच में नाको आएगा। नाको में आपको नाको लेक का भी विजिट करना है, दूसरा नाको मोनेस्ट्री का भी विजिट करना है, और दूसरा आप दोपहर तक वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको दोपहर का लंच भी वहाँ पे करना है। आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो क्या था, 1-2 ऑप्शन ही थे, अभी तो 10-12 रेस्टोरेंट रोड पे ही बन गए हैं। और वहाँ से आप पीछे जहाँ पे नाको का हेलीपैड है वहाँ पे आपको जाना है, भूलना नहीं है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छे व्यू आएंगे। दूसरा, आप खाना खा के वहाँ से निकलना है आपको, और वहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि बीच में मलिंग नाला आएगा जो थोड़ा सा डेंजरस रोड है, और वो बोलते हैं कि इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड में से एक रोड है। वो काफ़ी डेंजरस रोड है। वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी लेके जाना हो तो थोड़ी सी ड्राइविंग स्किल का ध्यान रखना है, और आपको रोड का एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छे आएंगे। और वहाँ से आपको ताबो पहुँचना है, शाम तक आपको ताबो पहुँच जाना है। और दूसरा, बीच में ग्यू मम्मी भी आएगा, ग्यू विलेज भी आएगा। आपके पास टाइम है तो आप जाते जाते ग्यू विलेज जाना है, आपको 15-20 किलोमीटर ऊपर जाना है, बीच में से रास्ता निकलेगा, और वहाँ पे ग्यू मम्मी देखना है, जो इंडिया की एकमात्र मम्मी है। अपने यहाँ पे भी मम्मी है और लाइव मम्मी है, उसके हेयर बढ़ रहे हैं, उसके नाखून बढ़ रहे हैं, वो आपको मम्मी अच्छी से तरह से मम्मी का दर्शन करना है। और वहाँ से आपको वापस ताबो आना है, आप रात तक ताबो पहुँच जाना है, और वहाँ पे आपको होटल ले लेना है। दूसरे दिन सुबह ताबो मोनेस्ट्री देखना है, जो मोनेस्ट्री सबसे पुरानी एक्टिव मोनेस्ट्री है, मतलब वो काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है, 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। और ताबो में आपको क्या करना है, ताबो में आपको पीछे अलग अलग केव्स है, काफ़ी केव्स है, वो केव्स के भी आपको विजिट करनी है, क्योंकि तब आपका उस दिन का आपका जो भी ट्रैवलिंग है वो 70 किलोमीटर का ही ट्रैवलिंग है, क्योंकि आपको वहाँ ताबो से काजा तक ही जाना है। तो आप आराम से पहुंच जाओगे। तो आपको ऐसे ही प्लान करना है ताबो से निकलने का। सुबह सुबह आपको ताबो मोनेस्ट्री के विजिट करना है और ताबो का आपको एंजॉय करना है। ताबो से निकलोगे आप तो बीच में धनकर मोनेस्ट्री आएगी, वो भी आपके पास जाते वक्त टाइम है तो आपको जाते वक्त देखना है, अदरवाइज आप लौटोगे तब देखना है। तो आपको धनकर मोनेस्ट्री होते होते आपको काजा पहुंच जाना है, रात तक आपको काजा पहुंच जाना है, और वहाँ पे होटल लेनी है और वहाँ पे आपको रेस्ट करना है। दोस्तों, आज अभी हम 5th डे पे है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह काजा पे होटल पे आपको ब्रेकफास्ट करना है और काजा से आपको निकलना है। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से हम लोग पहला ऑप्शन लेंगे। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली चीचम ब्रिज पे जाना है, जो एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। दूसरा, हम लोग वहाँ पे फोटोग्राफ लेंगे और वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, जो फूड वैन होती है वहाँ पे है, तो आपको कुछ नाश्ता करना हो तो कर सकते हैं। और वहाँ से हम लोग कीबर विलेज जाएंगे और कीबर विलेज की विजिट करेंगे। और दूसरा, वहाँ से हम लोग की मोनेस्ट्री जाएंगे। की मोनेस्ट्री वही फेमस मोनेस्ट्री है जो लोग हम पोस्टर में देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली स्पीति वैली की पोस्टर में की मोनेस्ट्री का फोटोग्राफ होता है। और रात तक हम लोग आ जाएंगे वापस काजा, और अपने जो होम स्टे और जो होटल हमने लिया है वहाँ पे हम लोग रेस्ट करेंगे। उस नाइट हम लोग काजा में ही रहेंगे। अगले दिन यानी कि 6th डे हम लोग वापस काजा से सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और फर्स्ट हम लोग लेंगे लांगजा। वो जगह है जहाँ पे बुद्धा की स्टेचू है, सबसे बड़ा स्टेचू है। वहाँ से आपको 180 डिग्री का काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा पूरी हिमालयन का। और वहाँ पे आप जो पिक्चर लेके वो अपने मोबाइल में वॉलपेपर तरीके की भी आप रख सकते हो, काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ वहाँ से आएगी। और वहाँ से निकल के हम लोग कोमिक जाएंगे, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। वहाँ पे फोटोग्राफ लेंगे और व्यू दिखेंगे। और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। और वहाँ से निकल के हम लोग हिक्किम जाएंगे, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। वहाँ से लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे पोस्ट कार्ड भेजते हैं, वो भी आप कर सकते हो। अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव को पोस्ट कार्ड वहाँ से भेज सकते हो। और वहाँ से वापस आप शाम तक आपको काजा आ जाना है, और उस नाइट हम लोग वहाँ पे काजा पे स्टे करेंगे। अगले दिन यानी कि 7th डे पे हम लोग काजा से निकलेंगे और काजा से रेकुंगपियो जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, दूसरा आप काजा से चितकुल भी जा सकते हो। चितकुल या सांगला, दोनों में कोई भी जगह पे आप जा सकते हो। चितकुल देखना हो तो, क्योंकि चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है। और सांगला की अभी होली आ रही है, तो होली सबसे फेमस है। लोग फिर होली के फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए भी जाते हैं।
तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग लास्ट डे यानी कि 8वें दिन पे हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके चितकुल या सांगला से निकलेंगे। कहाँ पे जाना है अपने को? चंडीगढ़ डायरेक्टली जाना है। तो ये दिन थोड़ा सा लंबा रहेगा। आप शाम तक 6-7 बजे तक आप आराम से चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। और चंडीगढ़ से आपको जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन लेके आप अपने घर पे जा सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा अपना स्पीति का काजा टू काजा जो सर्किट होती है उसका आपको आइटिनरी दिया। आपको 2 चीज़ याद रखनी है, क्यों आपको स्पीति शिमला से लेके मनाली तक करनी है तो ये होगा अपना मई एंड में, क्योंकि चंद्रताल वाला जो रास्ता है वो मई मिड से लेके मई एंड तक खुलता है। डिपेंड करता है जो एटमॉस्फेयर है और कितनी स्नो है रोड पे, वो डिपेंड करता है। तो ये आप सपोज आप जब प्लान करते हो तो आप मई एंड में प्लान करना। अभी बात करेंगे हम लोग जो पीटी से काजा जो भी अपनी सर्किट है उसकी बात करेंगे। दूसरा, आपको इस पूरी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको क्या क्या चीज़ या ध्यान रखनी है इससे बारे में बात करेंगे। पहला जो मेन अपना टॉपिक है वो हेल्थ टॉपिक है। जो आप अपने फैमिली के कोई मेंबर को लंग्स का इशू है या किसी को कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या कोई बीपी के पेशेंट है, उसको आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर में आपको मेडिकल फैसिलिटी कम मिलेगी। दूसरा, एएमएस का सबसे ज़्यादा इशू रहता है, बट एएमएस का इशू आप या नारकंडा या रेकोंगपियो तक का आपका सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा वो भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको कोई भी दिक्कत आपको नारकंडा में हुई तो आप नारकंडा से लेके आप रेकोंगपियो तक जा सकते हैं, क्योंकि बीच में आएगा रामपुर जो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख लो ना कि रेकोंगपियो और नारकंडा का दोनों का हाइट मोस्ट ऑफली सेम है, तो क्या वहाँ पे आपको वहाँ तक आपकी बॉडी एक्यूमुलाइज हो जाएगी। जो आपका बॉडी रेकोंगपियो में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो आपको रिटर्न आने का प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आगे और हाइट मिलेगी, आगे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बिगड़ेगा तो वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी कम मिलेगी। तो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। दूसरी, अपने साथ एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना है, कोई भी दिक्कत आएगी तो वो काम आएगा। तीसरा है, आपको अपने डॉक्टर से मिलके थोड़ी सी मेडिसिन जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो आपको प्रिस्क्राइब करवा लेनी है, क्योंकि वो भी साथ में रखना पड़ेगा। और चौथा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप दूसरा आप अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट पाउडर होता है या ग्लूकोज पाउडर होता है, ये दोनों में से एक रखना है, क्योंकि वो आपको एएमएस जब भी होगा तो वो काम आएगा, क्योंकि खाली पेट नहीं रहना है और पानी कंटिन्यूसली पीना है। ये दोनों चीज़ आप रखोगे याद अपने दिमाग में तो एएमएस का इश्यूज कभी भी नहीं होगा। दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अभी बात करेंगे हम लोग क्लॉथ में कौन से क्लॉथ ले जा सकते हैं। दोस्तों बेसिकली स्पीति में इतनी बारिश कभी होती नहीं, क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है, तो अपने को बारिश की तो इश्यूज नहीं है। बट क्या होता है, वहाँ पे ठंडी पूरे साल रहती है, तो आपको विंटर क्लॉथ लेके जाना है। और आपको अपने छोटे बच्चे हो या बड़े हैं उसके लिए स्पेशलाइज डेडिकेटेड विंटर क्लॉथ लेके कंपलसरी जाना है। उसमें कभी भी आप इग्नोर नहीं करना हो, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। दूसरा क्या करना है, दूसरा आप अच्छे से शूज़ लेना है। और तीसरा, जो यूवी रेज प्रोटेक्टर वाले जो अपने ग्लास होते हैं, जो गॉगल्स होते हैं, वो कंपलसरी लेना है, क्योंकि हाइट पे क्या होता है यूवी रेज ज़्यादा होते हैं, तो यूवी रेज से बचने के लिए आपको गॉगल्स कंपलसरी है। अभी बात करेंगे कि आप दूसरा क्या, अभी ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए क्या है, ऑप्शन क्या है। पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए 3 टाइप का हो सकता है। क्या मई में आप काजा तक बस जाती है, एचआरटीसी की बस आपको काजा तक इजीली मिल जाएगी मई में से, जब भी रोड पे स्नो निकलेगी तब तक। अभी रेकोंगपियो तक बस चालू है। तो दूसरा एक ऑप्शन है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में 2 ऑप्शन है, एक बस है, दूसरा है शेयरिंग टैक्सी। तो काजा तक तो इजीली मिल जाएगी, काजा से आपको स्पेशलाइज करनी पड़ेगी हिकिम कोमिक और लांगजा देखने के लिए, चीचम ब्रिज जाने के लिए। दूसरा है आप शिमला से बाइक रेंट पे भी ले सकते हो और अपने खुद के बाइक लेके भी आ सकते हो। बाइक पे भी आप काजा तक आराम से कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, और कोई इजीली राइडिंग होगी, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इतने ख़राब रोड नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास खुद की कार या रेंटेड कार या टैक्सी कर लो, कार से भी आप आराम से कर सकते हो।
तो दोस्तों आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी सब, और भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा और आपके कोई भी क्वेश्चन हो गए वो सोल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।